Now the topic is applications of dimensional analysis. यहाँ पे बेटा एक चीज़ समझना है कि इसका जो हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। आप ये जानिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट की जब हम बात करते हैं तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट का यहाँ पे क्या मतलब होता है, या कन्वर्जन ऑफ यूनिट से आप क्या समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी ली और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम मैंने कहा कि बेटा वो फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, ठीक है। बेटा एक काम करते हैं, इसको न्यू पेज पे स्टार्ट करते हैं। वेट, मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी ली बेटा और कहा उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है लेंथ। अब तुम उस लेंथ को मेजर करने के लिए अब मेरे पास क्या है, एक आप कहिए कि एक मेज है, टेबल है, या एक स्टूल है, या कोई ऐसी चीज़ है या बोर्ड है जिसको मैंने मेज़र किया तो पाया 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। उसी को ये जो मीटर है, ये मीटर एक यूनिट है। आप ऐसे समझ लीजिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है इसको बताने के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं वो होता है इसकी यूनिट। यूनिट डिसाइड कर देता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। जस्ट लाइक अगर मैंने 5 मीटर लिखा, 5 किलोग्राम लिखा, या 5 सेकंड लिखा, आप तुरंत ये मीटर देख के समझ जाएंगे कि ये लेंथ को बता रहा है, केजी को देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये आपका मास को बता रहा है, और सेकंड को देख के बता देंगे कि ये आपका क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है। तो हमारे पास किसी भी यूनिट, तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये सब यूनिट्स हैं बेटा। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये सब यूनिट्स होती हैं। अब यूनिट जो है इनको मेजर किससे किया जाता है, इसको 3 तरीके से डिनोट किया जाता है। यूनिट को कुल मिला के 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उनमें से एक कैटेगरी है आपका MKS, मास, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ठीक है, MKS। और दूसरा आता है CGS, ये दूसरी यूनिट हुई, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। बेटा फंडामेंटल तो MLT होता है, फंडामेंटल जो होती है मास, लेंथ एंड टाइम ही होता है। अदर जो होती है वो तो सेकेंडरी थिंग्स में आ जाती हैं। और अगला जो आता है MKS हो गया, CGS हो गया, ये होता है FPS, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। MKS को बाद में SI सिस्टम भी कहा गया, इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहां पर हमें यह देखना है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, अब उस लेंथ को मेजर करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हो सकता है आप 5 मीटर का इस्तेमाल करें, या इसी के इक्विवेलेंट 500 सेंटीमीटर हो गया, या इसी के इक्विवेलेंट 5000 मिलीमीटर हो गया। एक चीज का ध्यान रखिए बेटा, तीनों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये तीनों ही लेंथ नाम की फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा है। तीनों का रास्ता एक ही है, वो है लेंथ। लेकिन उस लेंथ को मेजर करने के लिए हमने 3 अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल किया। पहले में हमने मीटर का इस्तेमाल किया, दूसरे में सेंटीमीटर, और तीसरे में मिलीमीटर। ऐसे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, कुछ भी। तो हमने एक चीज सीखी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बेसिकली 2 टर्म से मिलकर बना होता है। ये होता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये होता है इसका यूनिट। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 चीज से मिलकर बनती है, न्यूमेरिकल वैल्यू
न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, ये दो चीज से मिलकर बनता है। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू। ये चीज आपको बाद में दिमाग बैठा रखनी है। हमने एक और चीज देखी कि अगर हम पहले सिस्टम में, पहले जैसे मीटर हमने इस्तेमाल किया था, उसमें फिजिकल क्वांटिटी अगर n1 ले लें और इस मीटर को u1 ले लें, सेकंड में न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई ना, इसको n2 और सेंटीमीटर हो गया तो इसको u2 बोलेंगे। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n3 हो गई और ये हो गया u3। आप एक चीज ध्यान दीजिए, तीनों में फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन उसको डिनोट करने का जो तरीका है वो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग हो गया। n1 u1 हो गया, n2 u2 हो गया, n3 u3 हो गया, और ये चलता रहेगा। इसका मतलब आपने ये सीखा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट हम चाहे कैसे भी करें, लेकिन वो डिनोट जो होगा अंत में उसी फिजिकल क्वांटिटी को बताएगा। ये हमारा फर्स्ट सिस्टम हो गया, पहले सिस्टम में यूनिट, ये हो गया दूसरे सिस्टम में यूनिट, और ये हो गया थर्ड सिस्टम में यूनिट। है ना, समझ गया सब लोग? हम लोगों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन सीखना है। जैसे मान लो मैंने, आप लोग पढ़ चुके हो अच्छे से, अगर आपसे कहा जाए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो ये आपका n1 हो गया, ये आपका u1 हो गया, ये आपका n2 हो जाएगा और ये आपका u2 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट सिस्टम और ये हो गया सेकेंड सिस्टम। आप आंसर देंगे सर 100 सेंटीमीटर, तो 100 n2 की जगह पर आया। इसका मतलब n1 u1 और n2 u2 ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। हम इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एक बात और जानिए, फर्स्ट सिस्टम में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सिस्टम में हमने n1 u1 लिखा, और सेकेंड सिस्टम में हमने इसको ऐसे करके लिखा, सेकेंड सिस्टम में हमने n2 और u2 लिखा बेटा, ठीक है। और हमें अच्छे से पता है दोनों सिस्टम आपस में इक्वल होंगे, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। बस आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा ये चीज। चलिए अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट हम लोग सीखें। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में सबसे पहले मान लीजिए आपका आता है, आपको बोला गया कि बहुत आसान से लेकर चलें, आपसे बोला गया कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करके दिखाओ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करके दिखाओ आपके सेंटीमीटर पर सेकेंड -2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको तरीका हम तुम्हें बता रहे बेटा, जरा बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें यह तो पता चल गया, मैंने आपसे कहा कि ये लेंथ है, और ये जो लेंथ है मान लीजिए ये आपका 5 सेंटीमीटर का है ना, ये 5 मीटर का है, सॉरी ये 5 मीटर का है। और दूसरे सिस्टम में, ये पहला सिस्टम हुआ और ये दूसरा सिस्टम, इसको हमने 500 सेंटीमीटर कर दिया। ये आपका 5 मीटर और ये हो गया 500 सेंटीमीटर। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कुछ इस फॉर्म में लिखी जाती है, NU फॉर्म में। और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट सिस्टम में अगर n1 u1 है तो दूसरे सिस्टम में क्या हो जाएगा, n2 u2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, जब तुम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हो तो यहां पर देखो क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। मीटर के पावर 1 और सेंटीमीटर के पावर 1, यानी कि पावर जो है डिग्री वो नहीं चेंज है, चेंज है तो सिर्फ मीटर की जगह पर सेंटीमीटर आ गया। सेकेंड के पावर -2 है,
यहां पर दूसरे यूनिट में भी सेकंड के पावर -2 है। हो सकता है कोई सेकंड ना हो कि कुछ और हो, हमें डिग्री से मतलब है। यानी इसका जो डिग्री है और वही इसका डिग्री है। चेंज है तो क्या है, ये वाला। अब ये कोइंसिडेंस है कि यहां भी सेकंड है, यहां सेकंड है, लेकिन अगर यहां कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती बेटा तो भी सिर्फ ये चीज चेंज होता, डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आप ये समझे कि जो डिग्री इस वाले सिस्टम में होगा वही डिग्री इस वाले सिस्टम में भी होगा। यानी जब सिस्टम चेंज होता है तो आप उसकी फिजिकल क्वांटिटी तो वही रहती है, लेकिन जो चेंज होगा वो होगा उसका सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे मीटर है तो सेंटीमीटर, किलोग्राम है तो ग्राम, है ना, न्यूटन है तो डाइन, लेकिन उसके पावर जो है वो नहीं बदलेगा। तो आप जरा इसको ऐसे करके लिखिए। मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट सिस्टम में हमने उसकी जब ऐसा यूनिट निकाली हमने, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं M1, L1 और T1। बात समझ पाए बेटा? M1, L1 और T1 ये पहले सिस्टम की यूनिट हुई, और पावर सभी में होगा तो हम उसको एक कॉमन पावर ले लेते हैं, A, B और C। यहां A, B, C क्या है बेटा? A की जगह पे अगर 1 आएगा तो M पावर 1 हो गया, अगर B के जगह पे 2 आ गया तो B L² हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा पहले सिस्टम की यूनिट। और सेकेंड सिस्टम में जब हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे तो चूंकि मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये सेकेंड सिस्टम की यूनिट हो जाएगी M2। ये समझ गया ना ये क्यों बदला, M1 से M2 क्यों हो गया? अगर ये मीटर है तो ये सेंटीमीटर हो गया, तो चूंकि मीटर से सेंटीमीटर हुआ ना इसलिए M2 लिखना पड़ा। L1 है तो L1 का हो जाएगा L2, और T1 है तो T1 का हो जाएगा T2। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, यानी इसका पावर भी अगर A है तो इसका पावर भी B होगा और इसका पावर भी C होगा। अब एक चीज समझिए, जब तुमने इस फॉर्म को लिखा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो N1 M1 के पावर A, L1 के पावर B एंड T1 के पावर C। यहां पे लिखेंगे N2 M2 के पावर A, L2 के पावर B और T2 के पावर C। समझ गए बेटा? अब जब आपको इन दोनों में से आपको निकालना क्या है, N1 निकालना है कि N2 निकालना है? आप जरा इससे कंपेयर करिए। ये आया है आपका N1 की जगह पर, ये आया है आपका U1 की जगह पर, ये आया है N2 की जगह पर, और ये आया है U2 की जगह पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको N2 कैलकुलेट करना है। तो जब आप N2 कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो आप जरा देखिए क्या चेंजेस हो रहा है। N1 अपनी जगह पे होगा, ये जो M1 है M2 के साथ आ जाएगा, यानी M1 अपान M2, और ये जो पावर A है तो ये इधर आ जाएगा, ये L1 इधर है और नीचे L2 है, इसके पावर B आ जाएगा, इधर T1 है और इधर T2 है, इसके पावर C हो जाएगा। समझ गए बेटा? ये हो गया आपका सिस्टम। अब जैसे एग्जांपल में समझा रहे तुम्हें, SI सिस्टम में अगर मुझे लेना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, M मीटर को बताएगा, M मास को बताएगा, L आपका लेंथ को बताएगा, और ये जो आपका T है ये आपका सेकंड या टाइम को बताएगा। ठीक है, यानी कि M मास मतलब kg, लेंथ यानी मीटर, और टाइम मतलब सेकंड। ठीक है, ये हुआ SI में। जब इसी को तुम CGS में लिखोगे, माने दूसरे सिस्टम की यूनिट में, तब देखो क्या हो रहा है। यही जो M है ये ऑब्वियस बात है, ये भी मास ही बताएगा, और L आपका लेंथ ही बताएगा, लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट बदल जाएगी।
और ये टी टाइम को बताएगा। लेकिन अब यहाँ पे नोटेशन बदल जाएगा, मास को ये बताएगा ग्राम में, लेंथ को बताएगा आपका सेंटीमीटर में, और टाइम को बताएगा आपका सेकंड में। टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, जहां न समझ में आए उसको एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मान लीजिए हमें कन्वर्जन करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, और ये कन्वर्जन करना है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड -2, मतलब एक अलग यूनिट है उसमें कन्वर्जन करना है। आप नोटिस करिए कि ये जो आपका 10 आया है, ये 10 है n1, और ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये है u1, पहले सिस्टम की यूनिट। ये जो चीज देख रहे हो ये है आपका n2 न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये हमारा है u2। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई, ये हो गया n1, ये हो गया u1, ये हो गया n2 और ये हो गया u2। ठीक है, हमने अभी सीखा कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक, तो अगर n1 u1 इक्वल टू n2 u2 है और आपको n2 कैलकुलेट करना है, तो n1 u1 अपन u2 करेंगे, ये तो पता है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए n2 इज इक्वल टू n1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे बेटा 10। अब u1 क्या होगा, u2 क्या होगा, देखो अभी आपने देखा u1 अपन u2 जब किया था, तो देखिए यहाँ पे आपने क्या ड्राइव किया था, m1 अपन m2, l1 अपन l2, t1 अपन t2। m1 कौन है, जो n1 के साथ था, माने m1 के साथ m1, l1 के साथ l1 और t1 के साथ t1। देखो तो यहां पे लिखेंगे m1 अपान m2 की पावर a, l1 अपान l2 के पावर b, t1 अपान t2 के पावर c। अब गौर से देखो, यहां पर m1 है पहले सिस्टम की यूनिट। देखो इसमें कौन कौन सी चीजें आई हैं, जब तुम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हो तो इसमें मीटर मतलब लेंथ आया हुआ है, सेकंड मतलब टाइम आया हुआ है, लेकिन मास वो नहीं आया हुआ है। तो इसका मतलब मास वाला टर्म यहां पे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 m1 पहली यूनिट, ये चूंकि एसआई है तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम। आप नोटिस करिए मैंने क्या लिखा, किलोग्राम अपन ग्राम लिखा। अब चूंकि यहां पे मास नहीं है इसलिए यहां पावर 0 हो जाएगा। बात समझ पाए, क्योंकि यहां किलोग्राम नहीं है बेटा, तो किलोग्राम की जगह पर 0 हो जाएगा। किसी भी टर्म के ऊपर अगर 0 पावर आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब L1 देखते हैं, L1 की जगह पर कौन आया है, L1 मीटर है। देखो यहां पे ध्यान से, L1 मीटर है, तो इसका मतलब L1 लेंथ है यानी मीटर, तो ऊपर वाला हो जाएगा मीटर और नीचे वाला सेकंड यूनिट ये हो जाएगा सेंटीमीटर। और पावर कितना है इसका, 1, पावर 1 हो जाएगा। T1 इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, तो ऊपर भी सेकंड नीचे वाले भी सेकंड, पावर -2। आई होप ये लाइन सबको समझ में आ गई होगी। n2 इज इक्वल टू 10 किलोग्राम अपान ग्राम, कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब आप इस पर जाइए, ये है मीटर और ये है सेंटीमीटर। 1 मीटर में होता है 10⁻² सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो आप क्या करिए, इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपन सेंटीमीटर पावर 1, और यहां लिख सकते हैं सेकेंड अपन सेकेंड दैट इज 1 के पावर -2, है ना, क्योंकि सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n2 इज इक्वल टू 10 इंटू, यहां क्या बचेगा, यहां 100 के पावर 1 बचेगा,
और 1 के पावर -2 मतलब 1 ही हो गया। तो यहां आंसर आएगा बेटा 1000। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2 इज इक्वल टू n2 की जगह पे रख दीजिए 1000 सेंटीमीटर सेकेंड -2। आई होप ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट आपको समझ में आ गया होगा बेटा।